नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एक पेशेंट है निर्मला जी। इनको दाहिने घुटने में करीबन 3 महीने से दर्द है। इनका हमने एमआरआई कराया, इन्वेस्टिगेट किया और ये जाना कि इनको मेनिस्कस की रूट की परेशानी है। उसके लिए हमने इनकी दूरबीन की सर्जरी की, आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी की गई। ये इनका मेनिस्कस है, वॉशर है, जिनसे हम इंस्ट्रूमेंट से बाइट ले रहे हैं। ये वॉशर नीचे वाली टिबिया बोन से हट चुका है और फंक्शनलेस हो चुका है। इसे हमें वापस टिबिया बोन पे जोड़ना है। जो ऊपर आप बोन देख रहे हैं व्हाइट कलर की, वो फीमर बोन है। नीचे जहाँ पे छेद हो रहा है वो टिबिया बोन है। और इन दोनों बोन के बीच में ये वॉशर स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जो वहाँ पे नहीं था, जो डिटैच हो चुका था, जिसके अंदर इंजरी हो चुकी थी। अब नीचे वाली टिबिया बोन में होल ड्रिल करके हम इस वॉशर को वापस अपनी जगह बैठा रहे हैं। सर्जरी के कई स्टेप्स के बाद हम इस वॉशर को बोन के ऊपर वापस बैठाते हैं। मल्टीपल थ्रेड से इस वॉशर को पकड़ा जाता है और इस टनल के अंदर होल्ड किया जाता है। ये वॉशर अब बोन के ऊपर फिक्स हो चुका है। अगर हम देखें, वॉशर को पुल करने की कोशिश करें तो अब ये स्टेबल है, स्थिर है। ये इस परेशानी से 2 से 3 महीने से परेशान थी। चलने में इनको काफी परेशानी महसूस होती थी। कितना दूर चल पाते थे माता जी अभी आप 2-3 महीने में? 2-3 महीने में घर में सिर्फ घर में रह पाते थे? सिर्फ घर में। ठीक है। घर में क्या आप सिर्फ अपना ही काम कर पाते थे या नहीं, फिर जैसे खड़ी झाड़ू काट लिया, फिर खड़ी होगी, जैसे नीचे गैस धर के खाना बना लिया, इतना ही कर पाते हाँ, थे? बस इतना ही कर पा रही थी। ठीक है। और रूट रिपेयर, रूट टियर जो होता है, मेनिस्कस का रूट टियर जो होता है, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि जो हमारी टिबिया बोन होती है और फीमर बोन होती है, उन दोनों के बीच में वॉशर होता है। जब रूट टियर हो जाता है वॉशर का, तो वॉशर पूरे तरीके से फंक्शनलेस हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। वो अगर अपना भी काम कर लेते हैं उतना भी सफिशिएंट होता है, अगर वो टॉयलेट जब तक जा पाते हैं उतना भी सफिशिएंट होता है, लेकिन उनको उस काम में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि दोनों बोन्स के बीच में जो कुशन होता है, जो पिलो होता है, वो खत्म हो जाता है। इसके कारण ऐसी परेशानी होती है। ठीक है माता जी। उसके बाद अभी हमने जो सर्जरी की है, जो प्रोसीजर किया है, वो दूरबीन से किया है। ठीक है। तो ऐसी प्रोसीजर के अंदर आपको इमीडिएटली जो पेन होता है सर्जरी के बाद का, वो पेन काफ़ी कम होता है और आपकी रिकवरी जल्दी होती है। ठीक है। लेकिन जो वॉशर हमने जोड़ा होता है हड्डी के ऊपर वॉशर जुड़ा होता है, वो अपनी जगह से निकल जाता है, क्योंकि जिस परेशानी में, तो उसको हम वापस हड्डी के ऊपर जोड़ देते हैं, ताकि दोनों हड्डियां आपस में टकराएं ना, और दोनों हड्डियों के बीच में एक वॉशर रहे। ठीक है। जिसकी वजह से आप आराम से चल पाओ, आपको ऐसा ना लगे कि दोनों हड्डियां मेरी टकरा रही हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब वो वॉशर जो रिपेयर किया है हमने, उस वॉशर पे रिपेयर होने में, उस वॉशर को अपनी जगह पे सही तरीके से रिपेयर होने में, वहीं पे बैठने में कुछ समय लगता है। वो समय 6 हफ्ते होता है। 6 हफ्ते के बाद जो हमने जोड़ा है, जो टाँका लगाया है, वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 6 हफ्ते तक हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ ये कि अभी आप इसके ऊपर वजन नहीं डाल सकते हो। अगर आपको चलना होगा तो आप वॉकर से चलोगे और इस वाले पैर को हवा में रखोगे, या फिर साथ में ब्रेस के साथ घसीट के चलोगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, शरीर का उस वॉशर के ऊपर वजन नहीं आएगा, तो वो रिपेयर होगा। नहीं तो दोनों हड्डियों के बीच में वो पिचक जाएगा, उसके अंदर रिपेयर इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अभी 6 हफ्ते तक इसके ऊपर वजन नहीं डालना है। ठीक है। दूसरी चीज़, वॉशर के ऊपर प्रेशर आता है अगर हम घुटने को पूरे तरीके से बेंड करते हैं। ठीक है। घुटने को पूरे तरीके से बेंड करने का मतलब है नीचे बैठना, उकड़ू पालती मार के, या बेड के ऊपर घुटने को पूरे तरीके से अपनी तरफ मोड़ना। ऐसी स्थिति में जो वॉशर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आपको ये भी अवॉइड करना है। ठीक है। तो कितना मोड़ेंगे इसको? 90 डिग्री तक मोड़ेंगे घुटने को। ठीक है। वो आपको अभी हम बताएंगे कैसे मोड़ना है 90 डिग्री, ताकि घुटने के अंदर मूवमेंट आनी वापस शुरू हो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मोड़ेंगे। ठीक है।
इसके अलावा कुछ मांसपेशियों की वर्जिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अब आप एक महीने तक या 1.5 महीने तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे, चलोगे नहीं इसके ऊपर, तो क्या होगा, मांसपेशी अपना अपना जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो कम कर देगी। तो उसकी ताकत को मेंटेन करना है हमें। ठीक है, कैसे कि भाई आप जब चलना शुरू हो आपका, तो उसके अंदर ताकत हो। ऐसा ना हो 6 हफ्ते में उसकी ताकत कम हो गई और आप चल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, कुछ वर्जिश टावल रख के, घुटने के नीचे एक तकिया रखना है या फिर टावल का रोल बना के रखना है, हाँ, और उसको दबाने की कोशिश करनी है। आपको ये वर्जिश अभी फिजियोथेरेपिस्ट करवाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो मैं आपको एक वर्जिश बता रहा हूँ जो आपको करनी है। ठीक है, एक तो तकिए के नीचे टावल का रोल बनाना है, उसको यहाँ रख लेना है। ठीक है, दबाना है नीचे, हाँ, 10 तक गिनना है दबा के, ऐसे मेरे हाथ को, जैसे हाथ के ऊपर ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हो। 10 तक गिनना है, छोड़ना है, 10 तक गिनना है, छोड़ना है। ऐसा 15 बार करोगे, फिर थोड़ा सा आराम करोगे, फिर 15 बार करोगे, फिर आराम करोगे, फिर 15 बार करोगे। समझ गए? ऐसे दबाना और छोड़ना नहीं है। ठीक है, दबा के रखना है, 10 तक गिनना है। ठीक है, कोई प्रार्थना जानते हो, किसी भगवान का नाम लेते हो, तो वो भी जप सकते हो। 10 बार जपना है, फिर छोड़ना है, 10 बार जपना है, फिर छोड़ना है। ठीक है जी, भगवान को भी याद कर लोगे। ठीक है, और वर्जिश भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दूसरी वर्जिश करनी है। उसके अलावा एडी के नीचे वही जो रोल यहाँ पे रखा था, उसी को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, मोड़ के उसको दबाना है, दबाइए, दबाइए, अपनी ताकत से दबाना है, हाँ, दबाना है। ठीक है, ये आप लेट के करोगे, ये वाली वर्जिश तो ज़्यादा अच्छी होगी। उसमें क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा पैर यहाँ पे टच करके अपने पैर को उठा रहे हो, कूले से उठा रहे हो। ठीक है, वो ताकत लगेगी, यहाँ पे जोर आएगा। 10 बार गिनना है, 15 बार करना है, फिर रेस्ट करना है, 15 बार करना है। ठीक है, 2 या 3 बार कर सकते हो आप इसको, एक बार जब एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हुए तो। ठीक है, ये दूसरी वर्जिश हुई है। हाँ, अब क्या है, इसके अलावा घुटना मोड़ने वाली वर्जिश। ठीक है, मोड़ने वाली वर्जिश करेंगे अभी, क्योंकि पट्टी आपकी थोड़ी सी मोटी है तो मोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। मोड़ना कैसे, पैर को ऐसे पकड़ना है, खुद से पकड़िए, हाँ, और धीरे धीरे करके बेंड करने की कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश करिए, शाबाश 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 शाबाश। लेके जाइए, हाँ, वापस लेके आइए, धीरे धीरे, फिर बाहर लेके जाइए। आपकी जो सर्जरी का चीरा है बहुत ही छोटा है, 2 या 3 टाँके आ रखे हैं बस। ठीक है, तो आपको उसकी वजह से कोई दर्द नहीं होना चाहिए। और जब तक हम घुटने को पूरे तरीके से मोड़ते नहीं है, तब तक जो वॉशर रिपेयर किया है उसके ऊपर कोई जोर नहीं आता। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो। ठीक है, वो अभी क्योंकि सर्जरी हुई है, तुरंत कल ही हुई है, तो आपको थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन में आपको वैसा ही हो जाएगा जैसा आप ऑपरेशन से पहले थे। जब रेस्ट करते थे तो बिल्कुल सही महसूस करते होगे, वैसा ही महसूस करोगे। ठीक है, चलो, दूसरी वर्जिश ये, तीसरी वर्जिश। अब इसके बाद आएगी चौथी वर्जिश। चौथी वर्जिश में क्या करना है, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। एक बार लेट जाइए आराम से, शाबाश। अब पैर को ऊपर की तरफ उठाना, मेरी उंगली पकड़नी है, हाँ, मेरी उंगली पकड़नी है, पैर को ऊपर उठाना है। ठीक है, 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये महसूस करते हुए करना है माता जी की ताकत आ रही है मांसपेशी में, मैं सही हो रही हूँ। ठीक है, अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए कि हर एक लम्हा जो है वो मुझे खुश कर रहा है, मेरे को हील कर रहा है। ठीक है, भगवान का जो कृपा है वो मेरे ऊपर बनी हुई है। भगवान की कृपा ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं रिकवरी कर रही हूँ। 6-8 हफ्ते में मैं बहुत अच्छे से चलने फिरने शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, इसको महसूस करना है अंदर से। ऊपर उठाइए, अब खुद से उठाइए, शाबाश, सीधा उठाइए, शाबाश 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 शाबाश, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, नीचे लेके आइए, 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 हाँ,
ये वाली आपको एक्सरसाइज ब्रेस लगा के करनी है, ठीक है। अगर ऐसे कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर ब्रेस लगा के करना चाहो तो और अच्छा है, ठीक है। ऊपर उठाइए दोबारा से, ये 10 से 15 बार करनी है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ठीक है। दोबारा ऊपर। कोई प्रार्थना पढ़ सकते हो, कोई मंत्र याद कर सकते हो, ठीक है। उनको भी साथ साथ में आप पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ा फिर नीचे लेके गए, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हो? थोड़ा सा गोड्डम दर्द। थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है, वो सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और बताइए, और कुछ आपके सवाल हो? बैठोगे? बैठ जाओ। तो आप गांव में रहते हो, दिल्ली में रहते हो? पालम। पालम में रहते हो। आप जितेश के क्या लगते हो? ये पवन इसका न बैठता है, हम 18 नंबर गली में रहते हैं। अच्छा, दोस्त है। हाँ, आपका ये बेटा? का पिता है, उधर रहता अच्छा, है। बेटा, आपका बेटा जो है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। उसे करना स्पंज होल्डिंग से ना क्लीन करना, स्पंज होल्डिंग करना, ठीक। तो माता जी आपको ना 6-7 टाके आए हैं, 2-3 जगह पे बस। हाँ, आज फिर से लेकिन ड्राई करना। इस पैर पे अभी माता जी, पैर पे पानी नहीं टच करना है आपको, पानी नहीं लगाना है, अच्छा। ठीक है। अगली ड्रेसिंग में वाटर प्रूफ कर देंगे, उसके बाद आप नहा धो सकते हो, ठीक है। हाँ, ये गर्म पट्टी माता जी इसलिए है कि आपके पैर में या घुटने में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें सूजन ना आए, तो ये कंप्रेस्ड रखता है, दबाव रखता है एक, ठीक है। तो इसको आप बीच बीच में 2-3 घंटे में लगा के फिर खोल सकते हैं। 2-3 घंटे में थोड़ा सा आराम भी आपको मिलेगा। उसके बाद हटा के बर्फ़ की सिकाई करनी है। ये पट्टी हटा के बर्फ की सिकाई करनी है। एक पॉलीथीन रखनी है या कपड़ा रखना है पैर के ऊपर जहाँ पे पट्टी हो रखी है, अच्छा। और घुटने के पूरे आसपास सिकाई करनी है, ठीक है। बर्फ़ की सिकाई दिन में 3 बार कर लो, 20 मिनट 25 मिनट, उतना सही है। जेल से कर सकते हो या पॉलीथीन के अंदर बर्फ़ ले सकते हो, उससे कर सकते हो, ठीक है। ठंडा रहेगा तो रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, धीरे धीरे। बस बस, अभी नीचे नहीं आना, बैठ जाइए, बैठिए, थोड़ा सा इधर, मोड़ लो, आराम करना, ठीक है। उठा के रखना है जहाँ भी रखना होगा, उठाओ पैर, वेरी गुड। आराम आराम, सामने देख कर, सामने देख कर आराम। वेरी, चलिए उठाइए, वेरी गुड, फिर से उठाएंगे, चलिए।